जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी लाखों रुपए की कोचिंग फीस और महंगे संसाधनों तक सीमित होती जा रही है, तब न जाने कितने प्रतिभाशाली युवा आर्थिक मजबूरियों के आगे अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन रायपुर में एक ऐसी पाठशाला भी है जहां सपनों की कीमत पैसों से नहीं बल्कि मेहनत, लगन और हौसले से तय होती है। यहाँ गरीब किसान का बेटा, आदिवासी अंचल की बेटी, आर्थिक तंगी से जूझता छात्र और गंभीर बीमारी से लड़ रहा युवा सब एक ही उम्मीद लेकर आते हैं कि हालात चाहे जैसे हों, एक दिन अफसर बनकर अपनी और अपनी परिवार की किस्मत बदलेंगे। पिछले 2 दशकों से नूतन निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग संस्थान सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं करा रहा, बल्कि उन हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहा है, जो कभी आर्थिक अभाव और सामाजिक चुनौतियों के कारण अधूरे नजर आते थे। ये सामाजिक संस्था है हमारी विकास परिषद। बहुत से सोशल सर्विस के वर्क हम करते हैं, उसमें एजुकेशन में एक पार्ट हमने रखा है। प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी, पीएससी, व्यापम, बैंकिंग, रेलवे, इन सब के लिए निःशुल्क कोचिंग हमने 2003 से शुरू की है। और इसमें खास ख्याल ये रखा है कि कोई गरीब बच्चा या मध्यम वर्ग का उम्मीदवार, यानी ऐसी प्रतिभा जो बहुत रिमोट एरिया से भी है, उसे कोई खर्चा न करना पड़े। बाकी कोचिंग में आपने देखा होगा कि 3 महीने 6 महीने का कोर्स रहता है, हमारा कोर्स रहता है सिलेक्शन का। बच्चों को हम रिपीटेशन कराते हैं और ख़ास हमने एक ये मॉड्यूल तैयार किया है कि भाई एक जो गांव का बच्चा रिमोट परिवार से आता है या आदिवासी अंचल से बच्चे आते हैं, तो वो एक तरह से ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां थोड़ी सी पृष्ठभूमि जीके के मामले में थोड़ा अपग्रेड करना होता है। आप ये कह सकते हैं कि शहर में बच्चा अगर 100 मीटर की रेस पर है तो वो 70 मीटर पर खड़ा है और वो 0 से शुरू करता है। तो हमें उनके माइंड पावर को पहले ये विश्वास दिलाना होता है कि तुम सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि दूर दराज से आता है तो पहला यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है। तो कोशिश ये है कि एक अच्छी लाइब्रेरी, हमने फुल एसी लाइब्रेरी भी दिया हुआ है। रोज़ क्लासेज होती हैं, शाम के 5 बजे से 9 बजे तक होती हैं। और इसके बाद हर संडे को हमने मॉडल टेस्ट पेपर रखा हुआ है। साप्ताहिक अलग अलग सब्जेक्ट से हम उन्हें क्वेश्चन देते हैं। और ख़ास करके इस बात को हमने तवज्जो दी है कि राइटिंग स्किल वो हम उनको कराते हैं। और माइंड पावर के लिए हमने बहुत ही अनिवार्य किया हुआ है कि लास्ट में हम उनको मेडिटेशन कराते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी है। साल 2003 में इस पहल की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि किसी भी युवा का सपना सिर्फ पैसों की कमी के कारण अधूरा नहीं रहना चाहिए। यहाँ विद्यार्थियों से न पढ़ाई की फीस ली जाती है, न लाइब्रेरी का शुल्क और न ही मार्गदर्शन का कोई पैसा। जरूरत पड़ने पर संस्था विद्यार्थियों के इलाज तक की व्यवस्था करती है। मेरे परिचित के भैया है, उससे मुझे पता चला कि यहाँ नूतन स्कूल में टिकरापारा में निःशुल्क कोचिंग होता है। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं तुरंत ही आ गया वहाँ। उसके बताने से फिर मैं यहाँ आके देखा, मुझे पीएससी का पी भी नहीं पता था। यहाँ आके मैं A to Z पूरा क्या होता है पीएससी, कैसे डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, ये सब चीज सारा चीज यहाँ सीखा मैं। संस्थान की एक खास बात ये भी है कि यहाँ चयन पूर्व विद्यार्थी ही नए अभ्यर्थियों को पढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने वापस आते हैं। इससे नए विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें सफलता का वास्तविक उदाहरण देखने को मिलता है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। खैरागढ़ के एक छोटा सा गांव है जालबंधा पेटी, वहां से बिलोंग करती हूँ। तो जैसे मैंने 12th पास आउट किया, इस गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट माइंड में ये था कि मुझे कुछ करना है, इस गांव में इस कंडीशन से मुझे निकलना है करके। तो मैंने फिर यहाँ शहर आने का प्लानिंग किया कि मुझे जाके पढ़ाई करना है। घर वालों ने तो साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं भेज सकती। बहुत संघर्ष किया, लड़ाई झगड़ा किया, इवन मैंने खाना तक छोड़ दिया था, हॉस्पिटलाइज हो गई। तब लास्ट में जाके पेरेंट्स माने कि छोड़ के आए फिर मेरे पापा कि ठीक है चलो, तुम तो नहीं मानोगी ऐसा करके। तो फिर ये आया सर, मैं यहाँ पे आई। लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट रहा है? नहीं सर, घर वाले ऐसा
मतलब सपोर्ट कर ही नहीं सकते। मतलब मैं थोड़ा गरीब ऐसा मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम लोग 4 सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, तो वो लोग चाह के भी मतलब सपोर्ट नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए मैं अपना पार्ट टाइम जॉब से अपना खर्चा निकाल रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। जैसे कि मैं 12वीं की परीक्षा दे रहा था, तब मैं सोच रहा था कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, और बहुत सोचा, क्योंकि मैं एक सिकल सेल पेशेंट भी हूँ, तो मैं कोई परिश्रम जैसा काम नहीं कर सकता। मैं अपने आप को एक अधिकारी के रूप में ही देखना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, और मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर रही है। इस वजह से अच्छे जगह में जाकर मैं कोचिंग करना एफर्ट नहीं कर सका। मेरे को एक भैया के माध्यम से यहाँ का पता चला, तो मैंने आके देखा यहाँ, और मैं बाहर से हूँ तो यहाँ आके पढ़ना बहुत कठिन हो गया था, चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ रूटीन में घुलते गया और पता चलते गया मेरे को कि आगे क्या करना है, कैसे मेंटरशिप होता है, सब चीज़ मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड हुआ, और आज मैं बेहतर स्थिति में हूँ। और मैं यहाँ 2 साल से पढ़ रहा हूँ, और मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैं जिस भैया के यहाँ रहता था, उसी ने मेरे को इसके बारे में जानकारी दी कि आप यहाँ चले जाओ भाई, वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। तो उसके ज़रिए मैं यहाँ आया, और मैं यहाँ आके देखा कि यहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा था। लोग सोचते हैं कि फ्री का होगा, ऐसी होगा पढ़ाई ऐसा करके, लेकिन यहाँ मैं जब आके देखा तो वाकई में अच्छा क्लास चल रहा था। और मैं पहले इनके बारे में मुझे मतलब नॉलेज नहीं था कि क्या पढ़ने से क्या जॉब वगैरह का ये बारे में उतना नॉलेज नहीं था कि व्यापम पीएससी क्या होता है। मेरे को यहीं आने के बाद ही पता चला कि ये सब एग्ज़ाम के से ही अधिकारी वगैरह बनते हैं करके। और मेरा सोच है कि मैं भी आगे चल के एक कलेक्टर बनूं सर के जैसे। मेरे सर बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक है और पढ़ाते भी ज़बरदस्त है।